डिक्टेशन की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में फ़ाइल नंबर 002 के नाम से मिलेगी। तो डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। अध्यक्ष महोदय, नए राष्ट्रपति चुने जाने की प्रक्रिया के बारे में मुझे आशा है कि राष्ट्रपति चुनाव कार्यक्रम की घोषणा संभवतः कल तक की जा सकती है और सभी लोगों की ओर से नए राष्ट्रपति के चुनाव अगले माह तक जुलाई के आसपास होने की उम्मीद व्यक्त की है। सूत्रों के अनुसार कल राष्ट्रपति के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जा रही है। इसके साथ ही एक सप्ताह के अंदर चुनाव अधिसूचना विधिवत रूप से जारी कर दी जाएगी। प्रावधान के मुताबिक अधिसूचना जारी होने से 31 दिन में चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जानी चाहिए। सूत्रों के अनुसार अधिसूचना जारी होने के बाद 14 दिन नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए दिए जाते हैं। उसके बाद 1 दिन नामांकन पत्र के जांच पड़ताल करने के लिए होते हैं और 2 दिन नामांकन पत्र वापसी के लिए रखे जाते हैं और उसके 14 दिन बाद राष्ट्रपति का चुनाव होता है। सूत्रों के अनुसार इसी बीच राष्ट्रपति पद के चुनाव से गैर गंभीर प्रत्याशियों को हतोत्साहित करने की दृष्टि से सरकार की तरफ से आज रात एक अध्यादेश जारी किए जाने की संभावना है। ऐसा समझा जाता है कि विधि मंत्रालय ने इस अध्यादेश को अंतिम रूप दे दिया है तथा आज शाम तक इसे मंत्रिमंडलीय मंजूरी मिलने की आशा है। सूत्रों के मुताबिक ऐसी भी संभावना बढ़ गई है कि उसके बाद ही यह अध्यादेश राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर किए जाने के लिए भेजा जाएगा। सूत्रों के अनुसार यह कानून संभवतः आज रात से प्रभाव में आ जाना चाहिए। कल घोषित होने वाला राष्ट्रपति चुनाव कार्यक्रम केवल इसी कानून की परिधि में कराया जाएगा। आज सरकारी तौर पर जो बात मुझे सूचित की गई है उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ और उनसे निवेदन के साथ पूछना चाहता हूँ कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना जिसका कार्य आप शीघ्र ही आरंभ करने जा रहे हैं, इस परियोजना के ऊपर कितना रुपया खर्च होगा। जो मुख्यमंत्री जी ने प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में नलकूप की समस्या के समाधान के लिए लगभग 13 करोड़ रुपए की योजना के कार्यान्वयन का कार्य प्रारंभ किया गया है। इनमें से पूरे इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र के लिए तैयार की गई इस समग्र योजना के विभिन्न कार्यों पर 8 करोड़ रुपए व्यय होंगे। निर्धारित क्षेत्र में परीक्षण प्रयास पर करीब 5 करोड़ 4 लाख रुपए खर्च हो जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रालय में आयोजित हुई बैठक में भाग लेते हुए इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में नलकूपों की समस्या के समाधान के उपायों की समीक्षा कर अनेक महत्वपूर्ण निर्णय किए गए हैं और इससे यह बात
साफ जाहिर होती है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना से गांवों के आसपास 3500 हेक्टेयर भूमि में 5 करोड़ 4 लाख रुपयों की लागत वाली योजना से नलकूप लगाने की परियोजना प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए वे धन्यवाद के पात्र हैं कि इस वर्ष मार्च तक 60 नलकूपों का निर्माण कार्य प्रारंभ करा चुके हैं तथा शेष निर्माण कार्य अप्रैल माह के अंत तक प्रारंभ कर प्राथमिकता के तौर पर पूरा करा लिया जाएगा। इस प्रारंभ की गई इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत गांवों की सड़क के किनारे पर नलकूप खोदे जाएंगे। महोदय, यदि शरीर में जहर है तो वह प्रत्येक अंग को ज़रूर प्रभावित करता है। मेरा कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि अनुच्छेद 370 बना रहना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार की नाजुक परिस्थिति कश्मीर की हो रही है और कश्मीर समस्या जिस खतरनाक ढंग के मोड़ पर है, ऐसे समय पर अनुच्छेद 370 को रखने या हटाने की बात करना गलत प्रतीत होता है। डॉक्टर कर्ण सिंह ने एक संगोष्ठी में कहा था कि यहाँ की समस्या का समाधान अनुच्छेद 370 को रद्द करने से नहीं हो सकता। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कश्मीर समस्या का समाधान तब तक नहीं हो सकता जब तक कि पाकिस्तान से बातचीत ना की जाए और इस संबंध में कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता ना हो जाए। कश्मीर समस्या पाकिस्तान के आक्रमण के साथ आरंभ हुई थी और वहाँ आज भी जो कुछ हो रहा है वह किसी से छिपा नहीं है कि उसके लिए पैसा कहाँ से आ रहा है, प्रशिक्षण कौन दे रहा है। मेरे विचार से उन उग्रवादियों को पाकिस्तान से प्रशिक्षण और पैसा मिल रहा है। मैं चाहता हूँ कि इस तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। इन तथ्यों पर ध्यान दिए बिना वहाँ किसी समाधान की संभावना नहीं हो सकती। आज कश्मीर की जनता का उग्रवादी तत्वों से मोह भंग हो चुका है और आम आदमी शांति चाहता है तथा वहाँ थोड़ी सही राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में अनुच्छेद 370 को रद्द किए जाने की बात करने या उसकी वकालत करने का उचित समय नहीं है। ज़रूरत है तो सिर्फ इस बात की कि कश्मीर में अलग अलग पड़ गए युवा वर्ग को मुख्य धारा में पुनः लौटाया जाए। इधर प्रधानमंत्री श्री गुजराल ने आज कहा कि देश को समृद्ध बनाने की दिशा में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाई जाएगी। तकनीकी क्षेत्र में धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। प्रधानमंत्री यहाँ ऐतिहासिक हल्दी घाटी युद्ध की 421वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने महाराणा प्रताप राष्ट्रीय स्मारक का शिलान्यास किया। उधर सभा की अध्यक्षता भूतपूर्व प्रधानमंत्री और जनता पार्टी के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ से की गई। प्रधानमंत्री ने
उनकी युद्ध शैली की चर्चा करते हुए कहा कि स्वाभिमान एवं स्वतंत्रता के लिए हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप ने बहादुरी के साथ युद्ध किया, लेकिन उन्हें तकनीकी कमी के कारण युद्ध में कई अड़चनों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि इसी तकनीकी दृष्टि को सामने रखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया था। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।